हाँ जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा गाइड पर। तो दोस्तों आपको पता है कि VMOU कोटा का BLIS और DLIS का रिजल्ट आ चुका है। सेशन बोलूं तो 2021 और 2022 एक साल में VMOU कोटा में 2 सेशन चलते हैं। पहला सेशन चलता है जनवरी में, दूसरा चलता है जुलाई में। कई बार क्या होता है कि जो जनवरी में सेशन चलता है वो थोड़ा लेट हो जाता है, तो आपका जो प्रिंट निकल कर आता है या फिर आपका जो एडमिट कार्ड होता है उस पर जो सेशन लिखा होता है वो जून लिखा होता है, उसके आगे सन कोई भी 2021। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि सेशन जुलाई का चल रहा होता है लेकिन आप लोग एडमिशन बाद में लेते हो या फिर एडमिशन की जो डेट होती है वो आगे बढ़ती रहती है, तो वो दिसंबर 2021 भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो उससे घबराने वाली बात नहीं है। सेशन 2 ही होते हैं, जनवरी 2021 या जुलाई 2022। आपको यह भी बता दूं कि पिछली बार जिनका सेशन जुलाई 2021 था उनसे असाइनमेंट नहीं बनवाए गए थे। ठीक है, इसीलिए उनके जो थ्योरी एग्जाम हुए थे उसी के बेस पर आपको असाइनमेंट के नंबर मिले हैं। थ्योरी एग्जाम पास करने के लिए पासिंग मार्क्स है 26 अंक। अगर आपके 26 अंक से कम नंबर आए थे थ्योरी में तो असाइनमेंट में आपके 0 नंबर है। ठीक है, अगर आपके 26 अंक आए हैं थ्योरी एग्जाम में तो असाइनमेंट में आपको 17-18 अंक दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रही थी। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जैसा कि आपको पता है कि चाहे वो जनवरी 2021 हो, जुलाई 2021 हो, जनवरी 2022 हो या फिर जुलाई 2022 हो, इन दोनों सेशन के रिजल्ट आ चुके हैं। BLIS और DLIS के रिजल्ट आने के बाद काफ़ी स्टूडेंट के चेहरे पर निराशा देखने को मिली, क्योंकि उनके काफ़ी सारे सब्जेक्ट में 3-4 सब्जेक्ट में NC लिखा हुआ है, यानी कि नॉट क्लियर। आपका ये सब्जेक्ट क्लियर नहीं हुआ है, आप इस सब्जेक्ट में फेल हो या फिर इसमें आपकी बैक आ चुकी है। तो आप लोग अपनी बैक किस तरह से क्लियर कर सकते हैं? ठीक है, असाइनमेंट आपको बनाने पड़ेंगे या नहीं बनाने पड़ेंगे, रीचेकिंग में नंबर बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं, रीचेकिंग के फॉर्म कब से शुरू होंगे, डिफॉल्टर फॉर्म कब से शुरू होंगे, डिफॉल्टर फॉर्म भराए ना भराए, इनकी फीस क्या रहने वाली है। ठीक है, मतलब कि आपके जितने भी डाउट है ना रिजल्ट से संबंधित, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज की वीडियो में आपके सभी डाउट जितना हो सके उसे सोल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं स्टेप वाइज स्टेप। तो दोस्तों पहला पॉइंट है, दिसंबर 2022 परीक्षा BLIS DLIS के रिवल फॉर्म शुरू हुए हैं। रीचेकिंग के जुलाई 2022 परीक्षा के 14 अक्टूबर से शुरू होंगे। ठीक है, सूचना वेबसाइट पर अपडेट कर दी गई है, यानी कि जिनका एडमिशन है ना 2021 का था उनके जो रीचेकिंग के फॉर्म शुरू होंगे वो 14 अक्टूबर से शुरू होंगे, और दिसंबर 2022 वालों के चाहे वो BLIS है या DLIS उनके फॉर्म रीचेकिंग के शुरू हो गए हैं। आप जल्दी से जाकर अपने फॉर्म भर देना, 15 दिन का समय आपको दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, 200 या 300 फीस चार्ज लगेगी आपकी पर सब्जेक्ट। आगे है, जिन विद्यार्थियों के BLIS में प्रैक्टिकल पेपर 03 और 04 और DLIS में 2 और 3 बैक या ड्यू या एब्सेंट है वो 11 अक्टूबर तक प्रैक्टिकल डिफॉल्टर फॉर्म भर सकते हैं और जल्दी ही अक्टूबर अंत में आयोजित होने वाली प्रैक्टिकल परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। अंतिम तिथि 11 अक्टूबर है। ध्यान से देख लेना क्या लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास 11 अक्टूबर तक का टाइम है। ठीक है, जाकर अपने ना प्रैक्टिकल में अगर आपके बैक लगी है या फेल हो गए हो ना तो जाकर फॉर्म भर देना। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, जो विद्यार्थी असाइनमेंट मार्क्स से संतुष्ट नहीं हैं वो 200 रुपये पर सब्जेक्ट के अनुसार पुनः जमा करवा सकते हैं। अंतिम दिनांक 15 अक्टूबर है। अगर आपको लगता है कि मेरे असाइनमेंट में नंबर काफ़ी कम दे दिए हैं, खासकर जिनका एडमिशन जुलाई 2021 में BLIS का था उनके असाइनमेंट के नंबर थ्योरी के बेस पर दिए गए थे, अगर आपको लगता है कि मेरे असाइनमेंट नंबर काफ़ी कम है तो आप असाइनमेंट बनाकर दोबारा से जमा करा सकते हो। प्रत्येक असाइनमेंट के 200 रुपये चार्ज लगेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उसके बाद भी एब्सेंट दिखा रहा है तो अटेंडेंस कॉपी कॉलेज से निकलवाकर पूरी जानकारी सहित इस पर मेल कर दें। ये VMOU की जो ऑफिशियल वेबसाइट है Gmail की वो है, आप लोग कॉलेज में जाकर अपनी अटेंडेंस निकालकर इसके ऊपर भेज सकते हो। ठीक है, उसके बाद है अगला पॉइंट है, विश्वविद्यालय ने DLIS एवं BLIS पाठ्यक्रमों के
प्रायोगिक डिफाल्टर आवेदन पत्र भरने ऑनलाइन शुरू कर दिए हैं। वह छात्र जिनकी उक्त पाठ्यक्रम की परीक्षा छूट गई थी या जिन्होंने परीक्षा नहीं दी अथवा जो प्रायोगिक प्रश्न पत्र में फेल हुए हैं वह छात्र आवेदन कर सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि 11 अक्टूबर 2023 है, जैसा पहले आपको बता चुका हूं मैं। अगला प्रश्न है, जनवरी और जुलाई 2021 BLIS वाले स्टूडेंट ये असाइनमेंट बना सकते हैं। अंतिम दिनांक 15 अक्टूबर है। ये असाइनमेंट देख लो, आपको ये असाइनमेंट बनाना है, ठीक है। ये वाला ये असाइनमेंट आपको कहाँ पर मिलेगा? ये असाइनमेंट आपको वन व्यू जो आईडी है आपकी VMU कोटा की स्टूडेंट, उस पर जाकर मिलेगा। वन व्यू स्टूडेंट जो आईडी है उस पर जाकर मिलेगा, ठीक है। ये असाइनमेंट वाले जो ऑप्शन दिया हुआ उस पर जैसे क्लिक करोगे तो सारा डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपके 8 असाइनमेंट दिए हुए हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे 3-4 असाइनमेंट बना लेने चाहिए तो आप उसे बनाओगे तो आपके नंबर बढ़ भी जाएंगे, ठीक है। अब देखो BLIS DLIS में जुलाई 2021 और जनवरी 2022 और पहले से एडमिशन या पेपर ड्यू वाले डिफॉल्टर स्टूडेंट में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों का रिजल्ट 29 सितंबर को अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि रिजल्ट 29 सितंबर को आ गया था, ठीक है। फिर लिखा है DLIS कोर्स में असाइनमेंट नहीं होते। काफ़ी स्टूडेंट मैसेज करते हैं सर DLIS में असाइनमेंट बनाने पड़ेंगे क्या, कहाँ असाइनमेंट मिलेंगे? भाई असाइनमेंट नहीं होते हैं DLIS में, ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद है BLIS कोर्स में जिन विद्यार्थियों के थ्योरी एग्जाम में पास मार्किंग से कम नंबर है उनके असाइनमेंट में 0 मार्क्स हैं, वो रीचेकिंग का फॉर्म भरवा सकते हैं। अगर आप पास हो जाते हैं तो असाइनमेंट के नंबर स्वतः अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कि आप असाइनमेंट बनाना नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं रीचेकिंग करवा दूं। अगर मैं थ्योरी एग्जाम में पास हो जाऊंगा तो मेरे जो असाइनमेंट वाले नंबर हैं वो अपने आप रीचेकिंग अपडेट हो जाएंगे। अगर आपके थ्योरी एग्जाम में 26 नंबर आ जाते हैं ना तो आपको असाइनमेंट में 16-17 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपके 26 नंबर से कम आते हैं तो फेल हो जाओगे, डिफॉल्टर फॉर्म भराना पड़ेगा। अगला पॉइंट देख लो, BLIS जुलाई 21 में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों को थ्योरी के आधार पर असाइनमेंट के मार्क्स दिए हैं। अगर आप असाइनमेंट मार्क्स से संतुष्ट नहीं हैं तो 200 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से बैंक चालान करवाकर दोबारा असाइनमेंट जमा करवा सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि 15 अक्टूबर रहेगी। ये बैंक चालान वाला मैं आपको इसकी जो अपडेट है वो कल या परसों तक दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं खुद जैसे बीकानेर जाने वाला हूँ तो वहाँ पर मैं पूछूंगा, उसके बाद आपको अपडेट दूंगा। अगला पॉइंट है, जिन विद्यार्थियों के थ्योरी पेपर में पास मार्किंग नहीं है और असाइनमेंट में मार्क्स नहीं दिया है तो आप ड्यू यानी कि NC वाले पेपर्स का असाइनमेंट बनाकर जमा करवा सकते हैं। ये ऐच्छिक है, इससे आपके असाइनमेंट नंबर रीचेकिंग रिजल्ट से पहले ही अपडेट कर दिए जाएंगे। मतलब कि आप चाहते हो कि मैं रीचेकिंग तो करवा लूँ थ्योरी एग्जाम की, लेकिन जो मेरे असाइनमेंट में नंबर कम है ना, मैं असाइनमेंट बनाकर दोबारा से सबमिट करवा देता हूँ तो आपके जो है ना असाइनमेंट के नंबर अपने आप है ना अपडेट हो जाएंगे, ठीक है, रीचेकिंग वाले रिजल्ट से पहले। उसके बाद है जुलाई 2021 के जिन विद्यार्थियों को रिवील फॉर्म भरना है वो भर सकते हैं। अंतिम तिथि लिंक एक्टिव होने से 15 दिवस तक रहेगी, ठीक है। जैसे ही आपका रिजल्ट आया है, जैसे ही लिंक एक्टिव होगा तो उसके बाद 15 दिनों तक आप फॉर्म भर सकते हो। लिंक एक्टिव होते ही सूचना मिल जाएगी। अभी आपका लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, अभी दिसंबर 2022 वालों का हुआ है, ठीक है। उसके बाद है या ड्यू पेपर के डिफॉल्टर फॉर्म नवंबर में शुरू होंगे, जिसकी परीक्षा दिसंबर माह में आयोजित हो जाएगी। जो पहले मैंने आपको बताया था वो प्रैक्टिकल के थे, ये थ्योरी का है, ठीक है। थ्योरी के जो डिफॉल्टर फॉर्म शुरू होंगे वो नवंबर में शुरू होंगे और दिसंबर में उनके एग्ज़ाम हो जाएंगे। अब मैं आपको ना आगे दिखा देता हूँ कि कौन कौन से आप डिफॉल्टर फॉर्म भर सकते हो, ठीक है, रीचेकिंग करवा सकते हो, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने VMU कोटा की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट दी हुई है, ठीक है। इसमें लिखा है द रिवोल्यूशन फॉर्म ऑफ BLIS एंड DLIS फॉर जून 2022 आर ओपन एंड अवेलेबल फॉर ऑनलाइन फिलिंग। मतलब कि आपके रिवोल्यूशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं DLIS और BLIS वालों के, जून 2022 वालों के, ठीक है। तो आप यहाँ से करवा सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे स्टूडेंट कॉर्नर पर आते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेश ईयर, ठीक है। तो इस पर जैसे क्लिक करोगे आप लोग तो आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, लिखा है
प्रैक्टिकल एग्जाम BLIS DLIS जून 2023 है तो डिफ़ॉल्टर आवेदन जिसकी लास्ट डेट 11 अक्टूबर 2023 है। इस लिंक से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है रिवोल्यूशन ऑफ रिजल्ट एग्जामिनेशन, दिसंबर 2022 वालों के रिवोल्यूशन रिजल्ट के जो फॉर्म थे वो शुरू हो चुके हैं। अप टू 15 डेज ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, मतलब रिजल्ट आने के 15 दिनों तक ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपको रीचेकिंग करवानी है तो आप करवा सकते हैं, लिंक एक्टिव हो चुका है, ठीक है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको है ना देने की कोशिश की है। अगर आपको प्रायोगिक परीक्षा के फॉर्म भरने हैं डिफ़ॉल्टर तो वो भर सकते हो, रीचेकिंग करवानी है BLIS DLIS वालों को तो आप वो करवा सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपको ना सभी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो जो शंकाएं आपके मन में थी, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं कि हम रीचेकिंग करवाएंगे तो क्या हम पास हो जाएंगे, रीचेकिंग में पास कर देते हैं। तो दोस्तों 90% चांस है कि आप रीचेकिंग में पास हो जाओगे, ठीक है। 90% कह रहा हूँ चांस है, रीचेकिंग में पास हो जाओगे। रीचेकिंग करवा लेना, उसके बाद डिफ़ॉल्टर फॉर्म भर देना, ठीक है। अगर रीचेकिंग में पास ना हो पाओ तो 90% चांस है रीचेकिंग में पास हो जाओगे। असाइनमेंट बना लो, अपने जो ओरिजिनल सेंटर है वहाँ पर जमा करवा दो, ठीक है, नंबर बढ़ जाएंगे अच्छे से। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम अकाउंट बना दिया गया है अब, ठीक है, आप उससे जुड़ सकते हो। काफ़ी सारे मैसेज आते थे, सर आपका टेलीग्राम अकाउंट नहीं है, ठीक है, तो हमने टेलीग्राम चैनल बना लिया है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है परीक्षा गाइड, ठीक है, परीक्षा गाइड, फिर नीचे है LIS लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। इस नाम से हमने अपना टेलीग्राम चैनल बनाया है, तो आप सभी उससे जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।